तो आज हम लेके आए हैं एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम एंड लर्नर का आगे के पार्ट यूनिट 1 के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग एंड फिलोसफी ऑफ गांधी जी बेसिक एजुकेशन, एक्सप्लेन बेसिक एजुकेशन इन डिटेल। तो क्या मीनिंग है, क्या फिलोसफी थी गांधी जी की बेसिक एजुकेशन के लिए, उसके एंड एक्सप्लेन बेसिक एजुकेशन स्कीम इन डिटेल। और बेसिक एजुकेशन की क्या क्या स्कीम थी उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। मीनिंग एंड फिलोसफी ऑफ बेसिक एजुकेशन। मीनिंग क्या है या फिलोसफी क्या था बेसिक एजुकेशन का? तो द वर्ड बेसिक इज डिराइव फ्रॉम द बेस। तो बेसिक वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है बेस से, विच मीन्स द बॉटम, जिसका मतलब होता है बॉटम, और द फाउंडेशन ऑफ अ थिंग्स अपॉन विच होल थिंग्स रेस्ट। मतलब कि किसी चीज़ की स्थापना बाकी चीज़ें रेस्ट में। गांधी जी वांटेड टू मेक द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन वेरी स्ट्रॉन्ग। गांधी जी चाहते थे कि जो एजुकेशन का फाउंडेशन और न्यू हो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कीपिंग इन माइंड दिस ऑब्जेक्टिव, इसको हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। एंड ही पुट फॉरवर्ड दिस स्कीम, और ये चीज़ ध्यान रखते हुए अपने माइंड में हमें स्कीम बनाने चाहिए। मतलब कि बेसिक एजुकेशन जो है वो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन जो है बेस होना चाहिए, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ये चीज़ हमें अपने माइंड में उद्देश्य को लेके चलना चाहिए कभी भी हम एजुकेशन के ऊपर स्कीम बनाते हैं। तो दिस स्कीम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन द नेशनल कल्चर, और ये स्कीम जो है एजुकेशन का वो नेशनल कल्चर पे डिपेंड है। एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की सिविलाइजेशन सभ्य पे डिपेंड करता है। इट एम्स एट मेकिंग द चाइल्ड सेल्फ रिलायंट बाय यूजिंग द एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल इन प्रैक्टिकल अफेयर ऑफ लाइफ। और इसका उद्देश्य है कि किसी भी चाइल्ड को सेल्फ रिलायंट बनाना। मतलब कि बच्चा जो है एजुकेशन का सिस्टम मतलब मीन्स या ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि बच्चा कैसा बने, सेल्फ रिलायंट बने, खुद पे डिपेंडेंट बने। बाय यूजिंग द नॉलेज, अपने नॉलेज को एक्वायर करे, स्किल्स, उसे स्किल्स सिखाया जाए, प्रैक्टिकल अफेयर्स ऑफ अ लाइफ, लाइफ में जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं वो उससे नॉलेज कराया जाए, अफेयर कराया जाए उसे। दिस बेसिक एजुकेशन इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू बेसिक नीड, और ये बेसिक जो एजुकेशन है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है बेसिक ज़रूरतें हमारी। एंड सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस स्कीम सम हैंडीक्राफ्ट विच help the child to solve the problem which the livelihood and develop the quality of a good citizen। जो सेंट्रल पॉइंट है इस स्कीम का, सम हैंडीक्राफ्ट, कुछ कलाकार जो होते हैं हैंडीक्राफ्ट होते हैं, जो हेल्प, हैंडीक्राफ्ट विच हेल्प द चाइल्ड टू, जो हेल्प करते हैं चाइल्ड को सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लाइवलीहुड, अपने जीवन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, डेवलप द क्वालिटी ऑफ गुड सिटीज़न, और उनके अंदर एक अच्छे सिटीज़न की क्वालिटी डेवलप करते हैं। गांधी जी वॉज अ प्रैक्टिकल एजुकेशनल फिलोसोफर। गांधी जी का मानना था ना कि एजुकेशन को हमें प्रैक्टिकली कराना चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है, केवल बुकिश नॉलेज इज़ नॉट अ गुड फॉर अ चाइल्ड, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देनी चाहिए चीज़ों के लिए। हिज एजुकेशन सिस्टम is the dynamic aspect of his philosophy. He believed that revolutionary changes in education system. गांधी जी का मानना था कि हमें एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना चाहिए, कैन हेल्प्स टू ब्रिंग द साइलेंट सोशल रिवोल्यूशन, जिसमें हमारे सोसाइटी में रिवोल्यूशन आए। एजुकेशन इज़ विच लिबरेट, एजुकेशन जो है वो हमें एक लिबरेट बनाता है, आज़ाद बना। इट इज़ ट्रू इवन टुडे, ये सच है आज के लिए भी। एजुकेशन हेयर डज नॉट मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज, एजुकेशन का मतलब केवल स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होता है, नॉट डज द लिबरेशन सिग्निफाई स्पिरिचुअल लिबरेशन। आफ्टर दैट नॉलेज इंक्लूड ऑल ट्रेनिंग दैट यूजफुल फॉर अ सर्विस ऑफ मैनकाइंड एंड लिबरेशन मीन्स फ्रीडम। मतलब कि एजुकेशन, नॉलेज का मतलब होता है उसे उस चीज़ की ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए ताकि वो एक मैन काइंड की तरह कर सके। और लिबरेशन का मतलब होता है कि आपको अपनी हर चीज़ लाइफ में फ्रीडम होना चाहिए। गांधी जी वॉज अ व्यू दैट आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। गांधी जी का व्यू था, पॉइंट था कि हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का वो कारण है डेवलपमेंट, हमारे माइंड को डेवलपमेंट करना, बॉडी को एंड सोल को। ऑर्डिनरी सिस्टम केयर ओनली द माइंड, लेकिन जो ऑर्डिनरी सिस्टम होता है एजुकेशन का वो सिर्फ माइंड पे ध्यान देता है। गांधी जी made his attempt to develop indigenous scheme for education in British India.
गांधी जी ने बनाने की कोशिश अटेम्प्ट किया डेवलपमेंट इंडिजीनियस, शुरुआत में स्कीम ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया में। एज अ नेशनलिस्ट लीडर फुली रियलाइज द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन कुड नॉट सर्व सोशो इकोनॉमिक लीड ऑफ द कंट्री। एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन 1931 ही पॉइंटेड आउट इनइफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। और 1931 में राउंड कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में, वहाँ पे गांधी जी ने पॉइंटेड आउट किया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है इंडिया में वो इफ़ेक्टिव नहीं है, इनइफेक्टिव है, एंड अलार्मिंग लो परसेंटेज ऑफ लिटरेसी अमंग द इंडियन पीपल। और ये चुनौती देता है कि हमारे इंडियन पॉपुलेशन पीपल के अंदर एजुकेशन की जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है। ही हेल्ड द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पेनफुल सिचुएशन। और इसका जो रिस्पॉन्सिबल है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये पेनफुल दर्दनाक सिचुएशन लाने के लिए इन फील्ड ऑफ मास एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू हिम दैट प्रेजेंट सिस्टम एजुकेशन वॉज नॉट वेस्टफुल बट एट प्रेजेंट सिस्टम में एजुकेशन वेस्टफुल नहीं है बट पॉजिटिवली हार्मफुल, लेकिन पॉजिटिवली हार्मफुल भी है। इट वॉज दिस एक्सटेंड context the concept of basic education emerged in the mind of Gandhi ji. In the field of education, the concept of basic education came into light under the Varda scheme education. तो जो बेसिक एजुकेशन है वो सामने उभर के आया वर्धा स्कीम एजुकेशन के तहत। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 केम इनटू फोर्स इन 1937। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो 1937 में फोर्स में आया अकॉर्डिंग टू एक्ट। और इस एक्ट के तहत कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर फॉर्म इन 7 प्रोविंस इन इंडिया। कांग्रेस की मिनिस्ट्री ने फॉर्म किया 7 प्रोविंस, प्रांत बनाए इंडिया के अंदर। आफ्टर हैविंग द पावर, जब उनको पावर मिला, द कांग्रेस हैड द इम्प्लीमेंट इट इन एक्शन। गांधी जी वॉज लीडिंग फिगर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सीन एंड ही केम फॉरवर्ड टू मीट द सिचुएशन। और गांधी जी लीड कर रहे थे इंडियन पॉलिटिकल सीन को एंड फॉरवर्ड आगे बढ़ के उन्होंने मिला इस सिचुएशन को मिलाया। गांधी जी वॉज फुली कन्वर्सेंट with the deplorable condition of education in India. For improving this condition, he advocated the scheme of primary education based on Indian traditional culture through the medium of mother tongue. गांधी जी का ये मानना था कि जो हमारे इंडिया में जो प्राइमरी एजुकेशन होने चाहिए वो उसका माध्यम मदर टंग होना चाहिए, बट दिस रिक्वायर्ड अ ह्यूज सम ऑफ मनी विच फीस meant fresh taxation. The situation was further complicated. Gandhi ji promised total prohibition, which again meant the mass education and need to held up for want of a fund. Free and compulsory primary education could be given to every child if the process of schooling could be made self-supporting by imparting education through a useful and productive craft. Gandhi ji expressed his view through the series of articles in Horizon in June 31, 1937, which later developed in Varda scheme of basic education. The view of Gandhi ji created controversy in the academic circle and therefore it was desirable to get scheme examined by the expert and educationist. Finally, Gandhi ji placed a basic education system to the nation in Varda conference in 1937. तो 1937 में वर्धा कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी ने अपने पॉइंट्स को रखा और बेसिक एजुकेशन सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर लागू किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। इसी तरीके से अभी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे।